ये एक और पोस्टर लेकर आए हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, किसके लिए बोल रहे हैं ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए। क्या बोल रहे हैं, क्या ना हो पाएगा? रिजाइन नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड इतना भरा हुआ है ना, वो नहीं देगा आज रिजाइन, ऐसा लग रहा है मुझे। आप ले पाएंगे? मैं तो ले लूंगा। आपको लगता है युवा इतना जागरूक हो गया कि इस्तीफा ले लेगा? हाँ जी, जागरूक है, क्यों नहीं जागरूक है युवा। धीरे धीरे अगर ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो फिर बैठे रहेंगे हम लोग घर में, ऐसे ही लोग सुसाइड करते रहेंगे, स्टूडेंट या कॉकरोचेस। हाँ जी, तो हम अगर युवा घर में रहेगा तो नहीं हो पाएगा कुछ, बाहर निकलना पड़ेगा चीज़ों के लिए। अगर ऐसे ही गद्दी पे लोग बैठे रहेंगे तो नहीं होने वाला कुछ भी इस देश का। और 72 घंटे ज़्यादा में, तो पिछले 72 घंटे में 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया नीट के एग्ज़ाम की वजह से। कल नीट का फिर से एग्ज़ाम है, किसकी गारंटी है कि फिर से लीक नहीं हो सकता? आप बताइए, बताइए आप कोई नहीं ले सकता ना गारंटी। तो एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपको, अगर मैंने कुछ गलत किया और मैं उस पोस्ट पे हूँ तो मुझे उसके अकाउंटेबल होना चाहिए, मुझे रिजाइन देना चाहिए। और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए इस चीज़ पे। तो कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। आप किस मुद्दे के लिए आए हैं? बोले अच्छा, आप किस मुद्दे के लिए आए हैं? मुद्दा है हमारा यही, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो दे नहीं रहे, क्यों नहीं देंगे? प्रदर्शन जारी रहेगा। मोदी जी ले नहीं रहे। अरे देंगे, युवा में इतनी शक्ति है कि उनके कान तक आवाज जा रही है, वो सुनेंगे भी एक दिन और इस्तीफा भी देंगे, इतना दम है। मोदी जी नहीं ले रहे। मोदी जी क्यों नहीं लेंगे? इसको हल्के में नहीं लेने का। जब युवा प्रोटेस्ट करता है ना तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, देश विदेश में आवाज जा रही है, तो ये भी सुनेंगे और इस्तीफा भी देंगे एक दिन। जब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा और भारत के हर कोने में प्रोटेस्ट होगा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे मैं एक अलग सवाल पूछ रही हूँ। आजकल ना पलटी मार पॉलिटिक्स खूब चल रही है, पता है आपको? विपक्ष के सांसद खूब एनडीए के साथ मिल रहे हैं। ये जब आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जी, ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू है। ये पॉलिटिकल, जो किसी का, सबका पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मुद्दा होता है, तो जनता उसको चुनती है उसके मुद्दे के ऊपर। तो आप स्विच कर जाते हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता जनता को पसंद नहीं आता ये। सब पार्टी का अलग अलग। वोट देके हमने भेजा है, हमारे वोट की वैल्यू खत्म नहीं। अगर वोट हमने दिया है तो हमारे वोट की वैल्यू खत्म। हमने आपको जिता दिया, आपने 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लिए, किसी भी पार्टी में चले जाओगे क्या? मजाक चल रहा है क्या देश में? नहीं, मजाक चल रहा है भाई। अगर इस तरह से नेता पार्टी बदलेंगे तो उनके दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। भाई चुन के हम भेज रहे हैं, हमने तुम्हें भेज दिया किसी भी पार्टी के लिए, आपने 50 करोड़ लिए, दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए। मतलब देश में कुछ भी मजाक चल रहा है। मतलब सांसदी से इस्तीफा दे दो ना फिर। बिल्कुल, या तो इस्तीफा दो या तो उनको तुरंत पद से उनको तुरंत हटा देना चाहिए सरकार को। इस तरह का कानून लागू होना चाहिए देश के अंदर। या तो जनता से उस विषय में इलेक्शन दोबारा हो या उनको तुरंत पद से हटा देना चाहिए। आप एक जनता के तौर पर जब ये सब होता देख रहे हैं, जो खुलेआम हो रहा है देश में, तो कैसा महसूस होता है? भाई सरकारें तो चाह रही है हमारे पास ज्यादा सीटें आ जाएं, हम कोई भी अपना कानून पारित करके, कानून पारित करना चाहते हैं, अपना कोई भी कानून पारित करके कुछ भी कर लें। 2/3 उनके पास में होंगे भाई सांसद, वो तो कोई भी कानून बना सकते हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? मैं बदायूं से आया हूँ, मेरे गांव में जूनियर सेकेंडरी दोनों स्कूल हैं। आप 8वीं क्लास के बच्चे से 8वें का पढ़ा नहीं सुन सकते, बिल्कुल खत्म है। क्या होगा देश का? सरकार का मतलब है भाई अगर ये पढ़ लिख जाएंगे हमसे जवाब पूछेंगे। इनको पढ़ाओ ही मत, इनको अंधभक्त बना के रखो। पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, इसलिए पढ़ाओ ही मत। जिंदगी खराब, हमारी जिंदगी खराब की जा रही है। तो आपको क्या लगता है मोदी जी इस्तीफा लेंगे क्या? मोदी जी की तो पता नहीं, लेकिन हम लोग इस्तीफा लेके रहेंगे। दूसरी चीज, अभी ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। मूवी में क्या होगा? मूवी में क्या होगा? अभी तो जंतर मंतर के हम भी होंगे और पूरी जनता जो भी है वो के अलावा पूरे भारत में ऐसे प्रोटेस्ट चलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये जो मौजूदा पूरी व्यवस्था चल रही है जिसमें जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ शिक्षा मंत्री के अलावा हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथ जोड़ के धर्मेंद्र प्रधान जी से भी विनती करते हैं और नरेंद्र मोदी जी से भी विनती करते हैं, उनसे इस्तीफा लें और वो इस्तीफा दें। हम युवाओं का फ्यूचर खराब ना करें। तो इस वक्त स्टेज में थाली और चम्मच बजाई जा रही है, आवाज सुनिए जरा आप।
बेसिकली यहाँ पर जो थाली और चम्मच बनाई गई थी, आप थाली लेकर आए हैं। सुनिए, यहाँ पर कुछ लोग थाली और चम्मच लेकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। थाली और चम्मच दरअसल अभिजीत दीपके ने मंगवाई थी, लोगों से कहा था कि वो थाली और चम्मच लेकर आए। ये देखिए थाली और चम्मच। लोग, आप थाली और चम्मच लेकर आए हैं, क्या सोच के आए हैं? दिया है, हाँ। दिया है। अच्छा, दिया है, इन्होंने दिया है, क्या बात है। थाली और चम्मच भी दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं पहली बार से लेकर अब तक। ये देखिए, एक पोस्टर ये है, पेपर लीक कब बंद होगा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एक पोस्टर ये है, सैक यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लगता है, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन इस्तीफा तो हो नहीं रहा, क्या सोचा है आप लोगों ने? मोदी को बर्खास्त करना चाहिए। फिर अगर वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहे, बेशरम हो गए अगर धर्मेंद्र प्रधान, तो मोदी जी को बर्खास्त करना चाहिए उनको। और यही डिमांड लेकर के हम लोग यहाँ पे आए कि बर्खास्तगी होनी चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बेचा और खरीदे जाने वाली पूंजी बनाई जा रही है, उसको बदलाव में आना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। पेपर लीक तो उनका हो रहा है जो पेपर तक पहुँच पा रहे हैं, पेपर दे पा रहे हैं। हमारे देश के करोड़ों युवा 12वीं तक नहीं कर पा रहे। उनका भी एक सवाल हमारे सामने लाना जरूरी है कि देश में पिछले रिकॉर्ड हमारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हरियाणा में कितने स्कूल बंद किए गए हैं, उन स्कूलों में कौन जाता है? गरीब बच्चा जाता है, मजदूर का बच्चा, खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाली महिला का बच्चा जाता है, जो खेतों में काम करते हैं उनका बच्चा जाता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। उनकी तो 12वीं के बाद 13वीं हो जाती है, उनको तो कॉलेज में नहीं मिलता है। सवाल ये उठता है कि और कॉलेजों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है और सीटों को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? हमारे देश में सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और सबसे ज्यादा युवा गरीब है। इन गरीब युवाओं की इतना बार बार इनके युवाओं का हताश किया गया, इनके सपने तोड़े गए हैं। हमारे देश में योग्यताओं की कमी नहीं है। हमारे देश में जब नौकरी निकलती है चपरासी की, उसमें पीएचडी धारक भी पहुंच जाते हैं, एमए एमफिल वाले भी पहुंच जाते हैं, बीए 12वीं वाले भी पहुंच जाते हैं। बस योग्यता थी 5वीं पास और साइकिल चलाना आना चाहिए, लेकिन योग्यताओं की कमी तो नहीं दिखाई दे रही। कमी किस चीज़ की है? कमी इस चीज़ की है कि हमारे देश में जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें रिक्त स्थितियाँ अभी तक भरी नहीं गई हैं, खाली पोस्ट अभी तक खाली हैं, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि हमारे देश का युवा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आगे सवाल करेगा तो पूछेगा कि 12वीं पास हो तो आगे की 13वीं क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, 13वीं में आगे सीट क्यों नहीं खोल रहे हो। देश में 12वीं के बाद की शिक्षा में जो जैसे तैसे छटे हुए सरकारी स्कूल के बच्चे पहुंच पाते हैं, उनके लिए सीटें नहीं होती है। मजबूरन ओपन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग से स्कूल 5-5, 6-6 लाख बच्चे डिजिटल लर्निंग से अपना कोर्स पूरा करते हैं। बात बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं, बीजेपी के सपोर्टर कहते हैं, फिर भी जीतते तो मोदी जी हैं ना, इसका जवाब क्या है? देखिए, जिस तरीके की भी धांधली होती है, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि इन धांधलियों को खत्म किया जाए। सरकार वही होगी जो हमारी शिक्षा को बेचे ना। देश में अगर प्रधानमंत्री का बच्चा और चपरासी का बच्चा अलग अलग स्कूल में जाएगा तो शिक्षा में कभी सुधार नहीं आएगा। शिक्षा में सुधार तभी आएगा जब इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल एजुकेशन हो, एक समान शिक्षा व्यवस्था हो। चाहे चपरासी का बच्चा हो, चाहे शिक्षा मंत्री का बच्चा हो, चाहे हमारे देश में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा हो, वो तो प्राइवेट में भेज देता अपने बच्चे को, अपने स्कूल में खुद भी विश्वास नहीं रखता। जब तक एक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का सुधार नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, आज के युवाओं के बीच में इस लेवल की जागरूकता है।